नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज की अपनी इस खास पेशकश में हम बात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की करेंगे और अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा चैनल डॉक्टर सिंह को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारत के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि एक अर्थशास्त्री भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल सफलता से पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर पाया। साल 2004 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने और लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में साल 2014 तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने जून 1991 से मई 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहते हुए देश में आर्थिक सुधारों के लिए काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत में हुआ था, जो कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया और यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे और कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले उस वक्त इकलौते सिख थे। अपने लंबे बालों की वजह से वो शर्म महसूस करते थे और दूसरे लड़कों के बीच अपने लंबे बाल दिखाने से बचते थे। जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, तब कानपुर में पहली बार उनके प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की गई। प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम सुनकर मनमोहन सिंह बहुत सकुचाए थे और उन्होंने कहा था, अरे मैं प्रधानमंत्री, इतना बड़ा नहीं सोचना चाहिए, इट विल नेवर बी पॉसिबल। लेकिन अंततः वो प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के साथ साथ दिल्ली को आधुनिक शहर बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा सुधार हुआ। हालांकि राजधानी दिल्ली में आधुनिक सुविधाओं के विकास में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का 15 साल का कार्यकाल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस दौरान ज्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके मुखिया मनमोहन सिंह थे। दिल्ली के नेताओं के साथ हमेशा ही उनका नजदीकी रिश्ता रहा। वो एक दूरदर्शी नेता थे और उनके समय में ही दिल्ली की विकास योजनाएं सबसे ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ी। 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं परिस्थितियों के अनुसार जितना कर सकता था मैंने किया। मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, इसका फैसला इतिहास करेगा। अपने प्रारंभिक जीवन में डॉक्टर सिंह अर्थशास्त्र के अध्यापक थे और उन्होंने अपने पद पर रहते हुए काफी ख्याति प्राप्त की। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके बाद दिल्ली के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एक अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी। साल 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बनाए गए और इसके बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद के सालों में वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के वित्त मंत्री बने तो उनका कार्यकाल भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने भारत की आर्थिकी को विकास के पथ की ओर मोड़ दिया। उनके प्रयासों और नीतियों से देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई और इसीलिए इन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2 बार बाईपास सर्जरी हुई, लेकिन अदम्य इच्छा शक्ति से उन्होंने अपने गिरते स्वास्थ्य पर काबू पाए रखा। मनमोहन सिंह की छवि एक शांत और विनम्र व्यक्ति की थी। वो काफी कम बोलते थे, लेकिन जब देश के हित में बड़े फैसले करने होते थे तो उनकी वाणी मुखर हो जाती थी।
साल 2006 में यूपीए एक सरकार के दौरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौता उनका एक ऐसा ही कड़ा और बड़ा फैसला था। ये एक ऐसा फैसला था जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में उनकी शक्ति और क्षमता की परीक्षा थी। पूरी सरकार की साख दांव पर लगी थी, लेकिन मनमोहन सिंह ना तो झुके और ना अपने फैसलों से डिगे। जानकारों का मानना है कि देश में सुधारों की आधारशिला सही मायनों में डॉक्टर सिंह ने ही रखी थी। नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने बजट पेश कर भारत में एक नई खुली अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। लाइसेंस और परमिट राज को खत्म करना उनके बजट का एक हिस्सा था। प्रधानमंत्री रहते हुए उनसे जब भी कोई सवाल किया गया तो वो जवाब देने से कभी नहीं हिचके, जबकि विरोधी उन्हें मौन मोहन कहकर उन पर कटाक्ष करते थे। वो एक खाँटी राजनीतिज्ञ की तरह दाव पेश में भले ही माहिर न रही हो, लेकिन उनकी संवेदनशीलता और देश के लिए उनके योगदान को उनके विरोधी भी सम्मान से याद करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अभूतपूर्व अर्थशास्त्री और सच्चे राजनेता थे, जिन्होंने देश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।